हाँ जी। बाबा शकुंतलेश्वर का अर्थ क्या है? शकुंतलेश्वर। चकोर शकुंतलेश्वर। शकुंतलेश्वर। शकुंतला का नाम सुना है? हैं? शकुंतला और दुष्यंत सुना है? शकुंतला के पति का नाम क्या? दुष्यंत। दुष्यंत का अर्थ क्या? दोष अंत। जो दुनिया में से सभी प्रकार के दोषों का क्या कर दे? अंत कर दे। उसका नाम उसके काम के आधार पर शास्त्रों में क्या पढ़ा? क्या पढ़ा नाम? दुष्यंत। उसकी पत्नी का नाम शकुंतला। ये रुमाल है, ये किसके तले रखा है? हाथ के तले। तो शकुनी कहते हैं पक्षियों को। क्या कहते हैं? पक्षी। और तला माने उसके नीचे, माना शकुंतला जन्म होने के बाद जिन ऋषियों मुनियों को जंगल में मिली, तो उस समय वो पक्षी उसके चारों ओर मंडरा रहे थे, उड़ रहे थे। उनके नीचे तले शकुंतला पड़ी हुई थी। तो पक्षी है ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाले। कौन से पक्षी होंगे? है जिनकी नजर शकुंतला पर गड़ी हुई थी। पक्षी उड़ रहे थे ढेर के ढेर, और उनकी नजर किसके ऊपर थी? शकुंतला। अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला, विजयमाला का आवाहन करो। किसका आवाहन करो? विजयमाला का। कौन कौन करे आवाहन? है? अरे अंधे लंगड़े की कहानी सुनी है? हैं? नदी पार करने के लिए अंधे को क्या चाहिए? हैं? ऐसा लंगड़ा चाहिए जो रास्ता बताए, नदी की गहराई बताए, नदी की धारा कहाँ पर तीव्र वेग से बहती है और कहाँ उथला पानी है, जहां से पार हो जाए। लंगड़े को अंधा चाहिए और अंधे को लंगड़ा चाहिए। लंगड़ा है पवित्रता का। कौन? कौन सी माला? रुद्रमाला। और अंधी है ज्ञान की। ज्ञान की आंखें हैं? हैं? नहीं। तो शकुंतला कौन हुई? है
वो विजयमाला की हेड, जिसके लिए बोला विजयमाला का आवाहन करो, वो विजयमाला शहद की मक्खियों का झुंड है। एक मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे वो रानी मक्खी उड़ती है, तो सारा झाड़ जाता है। तो विजयमाला का आवाहन करो या विजयमाला की हेड का आवाहन करो? हैं? विजयमाला की हेड का आवाहन करो। सारी मक्खियों का आवाहन करेंगे तो आ जाएंगी? नहीं आएंगी। तो किसको आवाहन करो? कहाँ नजर गड़ा हो? रानी मक्खी को पर गड़ा हो। तो जो पक्षी थे ज्ञान योग के पंखों से ऊंची उड़ान भरने वाले रुद्रमाला के पक्षी, उनकी नजर कहाँ गड़ी हुई थी? हैं? शकुंतला के ऊपर पड़ी। तो उन ऋषियों मुनियों ने उसका नाम रख दिया क्या? कहाँ मिली? शकुनी तला, उसका नाम वहां से पड़ गया शकुनी तला। अब उसका शकुंतलेश्वर अर्थ पूछा। ईश्वर माने स्वामी, ईश्वर माने स्वामी। कैसा स्वामी? ईश माने शासन करना, ईश्वर माने शासन करने वाला। तो शकुंतला के ऊपर शासन करने वाला कौन है? उसका बच्चा भरत या पति? शकुंतला का शासन करने वाला। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा भगवान है, तू ही मेरा गुरु है, तू ही मेरा सब कुछ है। कौन है? हैं? पति कोई कहते हैं ना। तो ये परंपरा वहां से पड़ी कि पति ही मेरा सब कुछ है, स्वामी है, ईश्वर है। तो नाम पड़ गया शकुंतलेश्वर। और बाबा ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो उसके सामने कोई अज्ञानी या ज्ञानी आदमी जाते थे तो उसको कोई आत्मस्थिति का अनुभूति होती है। हैं? आत्मस्थिति का कोई अनुभव होता है उसको। हाँ तो अभी तो हम सामने साकार में बाबा के सामने, तो ऐसा कोई अनुभूति चाहिए। ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष था या गुप्त था? साकार में थे तब की गोष्ट है ना, जब साकार में थे। गुप्त था? नहीं गुप्त ना, प्रत्यक्ष था। प्रत्यक्ष था ना। हाँ। और भगवान इन आंखों से देखा जाता है? नहीं ना, ब्रह्मा को ब्रह्म को देखा जाता। देखते थे, और भगवान तो इन आंखों से देखा नहीं जाता। भगवान गुप्त है इस समय या प्रत्यक्ष है? इन आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ज्ञान की आंखें हैं तो देख सकते हैं। तीसरा बुद्धि का नेत्र खुला हुआ है तो देख सकते, नहीं तो नहीं देख सकते। अब पर पता चला है? फर्क पता चला? तो पता चला। हाँ, तो जिनकी आंख है उनको बुद्धि का साक्षात्कार होगा। जिनको ज्ञान की आंख नहीं है या ज्ञान में कमजोर हैं, उनको कोई साक्षात्कार न बुद्धि का न बंद आंखों का हो ही नहीं सकता। क्योंकि ब्रह्मा प्रत्यक्ष था और शिव बाबा गुप्त है। और गुर्जारवाड़ी में
हैं? गुजरात आदि में ब्रह्मा बाबा की अव्यक्तवाणी चलती है। गुजरात आदि में ब्रह्मा बाबा की आत्मा नहीं, अव्यक्तवाणी चलती है गुजरात आदि द्वारा। गुजरात आदि के द्वारा अव्यक्त वाणी चलती है, मुरली नहीं चलती। हाँ, तो ओम रहते मम्मा का भी कार्य उसमें गुजरात आदि में प्रवेश करके चलता है। मम्मा और बाबा सब बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन शिव बाबा सब में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो रुद्रमाला के जो मणके हैं उनमें प्रवेश करता है, और प्रवेश करने पर भी कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया। क्या उसके पास कोई प्रूफ नहीं। अच्छा, जिसके पास कोई प्रूफ हो, मान लो राम की आत्मा है और राम की आत्मा सन 76 से प्रत्यक्ष होती है, तो वो कह सकती है कि मेरे अंदर शिव बाबा आया। वो भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये नियम नहीं है कि जो भगवान है, जो ऊंचे से ऊंचा है, वो खुद अपने मुंह से कहे क्या कि मैं भगवान हूं। कहेगा नहीं, कोई कहेगा भी तो कोई मानेगा भी नहीं। हाँ, ब्रह्मा ने अपने मुख से बोला कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। सबने माना या नहीं माना है? कोई प्रूफ तो नहीं था। कोई प्रूफ था नहीं, तो सबने माना, क्योंकि कृष्ण तो ऊंचे है ही नहीं। ब्रह्मा ऊंचे है ही नहीं। शिव ऊंचे है, जो ऊंचे है और ऊंचे पार्ट बजाता है सदैव, उसको कहने की दरकार है कि मैं ऊंचे हूँ, मैं भगवान हूँ। नहीं। और बाबा ये प्रेजेंट जन्म कितना होगा अपना? है प्रेजेंट जन्म प्रेजेंट अभी का कितना होगा? ऐसा 42-21 प्रेजेंट जन्म अभी पतित जन्म है या पावन जन्म है? पति नहीं है। तो पतित जन्म की आयु उतनी है जब तक पावन नहीं बनता। आत्मा पावन बन जाएगी, मन निश्चय बुद्धि बन जाएगी, अमरनाथ का बच्चा अमर बन जाएगा, देवत्व पना आ जाएगा। अमर देवताओं को कहते हैं ना, तो देवता बन जाएगा। तो देवताओं की उम्र लंबी होगी या थोड़ी होगी? है विनाश से खत्म होने वाली होगी या विनाश के बाद भी रहेगी? है दुनिया का विनाश, एटम बम फटने के बाद भी वो आत्माएं इस दुनिया में काबिज रहेंगी या नहीं रहेंगी? रहेंगी। तो लंबी आयु हो जाएगी। जो दुनिया में पहला जन्म है वो लंबी आयु वाला होगा या छोटी आयु वाला होगा? वो लंबी आयु वाला होगा। अभी का जन्म पतित जन्म तो छोटा है। और बाबा संबंध संपर्क में आगे ने लोग आते ज्यादातर, आगे ने लोग आते, बेसिक वाले तो नहीं आते, आगे ने लोग आते संबंध संपर्क में। संबंध संपर्क में आगे लोग ज्यादा आते हैं। हाँ, संबंध में संपर्क में आते हैं। आगे नहीं आते। हाँ, तो उसको ज्ञान दे सकते हैं ना, उनको संबंधियों को और संपर्क में आने वालों को ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, तो
दे सकते हैं ना। अरे जो संबंध में और संपर्क में आते हैं उनको ही ज्ञान नहीं देंगे तो क्या जो संबंध संपर्क में कभी आए ही नहीं उनको ज्ञान देंगे? उनके ऊपर असर पड़ेगा? इसके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा हैं? जो हमारे पुराने संबंधी हैं, पुराने संपर्क में आने वाले हैं, उनको बताएंगे तो वो कुछ सोचेंगे। जो हमारे संबंधी ही नहीं हुए, कभी संपर्क में ही नहीं आए, किसी नए आदमी को हम सुनाने लगे तो उसे हमारी बात विश्वास होगा? नहीं। तो जिसको विश्वास होगा उसको पहले सुनाओ। और नहीं, संदेश तो सबको देना है ना। संदेश देना है ना सबको। संदेश सबको देना है, लेकिन पहले अपनों को देना है या बाहर वालों को देना है? लेकिन बेसिक वाले हम घर में आग लगती है, पहले घर के बच्चों को बचाया जाता है, परिवारजनों को बचाया जाता है कि मोहल्ले पड़ोसियों को कोई बचाने के लिए चला जाता है? तो ऐसे ही है, जो इस जन्म में हमारे संबंध में आने वाले हैं, संपर्क में आने वाले हैं, वो हमारे जन्म जन्मांतर के नजदीक हैं। इसलिए पहले उनको ही सुनाना है, समझाना है, संदेश देना है। और बेसिक में जो है ना वो हमको संपर्क में नहीं आते हैं? बेसिक वाले नहीं संपर्क में आते। संपर्क में नहीं आते शिव के मंदिर में जाओ, हैं? शिव के मंदिर में जाओ तो बेहद का शिव का मंदिर है, बेसिक वाला, बेसिक सेंटर, बेसिक वाले, बेसिक ज्ञान लेने वाले। हाँ, तो वो हमारे संपर्क में ज्यादा नहीं आते, वो जो आगे है ना। क्या बात करते हो? पहले तुम बेसिक में थे या नहीं थे? हाँ, थे। तो वो तुम्हारे पुराने संबंधी नहीं है, पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है, हाँ, है। तुम्हारे भाई बहन नहीं है, हाँ, है। तो कैसे कहते हो वो हमारे संबंध में नहीं आने वाले? अरे वो तो पहले आए हैं हमारे संबंध संपर्क में, उनको तो हमें पहले सुनाना है। दुनिया वाले तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने ही नहीं, जो इस जन्म में हमारे भांति बन चुके हैं तो उनको तो पहले सुनाना है ना। और बाबा, दौड़ के बाजू में एक चोपला गांव है, उसमें एक माल में संत को एक गंगाई देवी का साक्षात्कार हुआ और वो आज भी 2 लाख लोग उसके हर रोज जाते हैं और जल अमृत रस के बारे में वो दिलाते हैं। ये क्या है? अभी क्या जलाते हैं? वो जल देता है वहाँ अमृत समझ के, कोई बीमारी के ऊपर सब बीमारी के अच्छे होने के लिए वहाँ हर रोज 2 लाख आदमी लोग आते हैं। हाँ, वो दौन के बाजू में चौफुला है ना, वहाँ से 15 किलोमीटर है। हाँ, और हर जगह से ये गांव में हर जगह से हर रोज गाड़ी आती है। समझ लिया। तो ये देवी का क्या है? वो साक्षात्कार हुआ है ऐसा, हमको कुछ पढ़ाई है, हम भी गए थे वहाँ पे। जो 2 लाख आते हैं, देवी का चक्कर काटते हैं, तो जरूर उस देवी ने 2 लाख को संदेश दिया होगा। हर रोज 2 लाख आते हैं। हाँ हाँ, वो प्रजा है, और जो प्रजा है वो दरबार में आएगी या नहीं आएगी? अरे देवी देवताओं के ही दरबार की बात हो रही है। जो राजयोग सीखने वाले हैं वो देवी देवता बनते हैं या नहीं बनते? जिन्होंने ज्यादा संदेश दिया होगा तो ज्यादा प्रजा बनाएंगे या थोड़ी प्रजा बनाएंगे? हैं? ज्यादा प्रजा बनाएंगे। तो प्रजा राजा के चक्कर काटेगी या राजा रानी प्रजा के चक्कर काटेंगे? वो देवी देवी रही होगी, संगम युग में देवी बनी होगी, सतयुग त्रेता में देवता बनी, फिर द्वापर कलयुग में आके कोई राजा बनी या नहीं बनी? हैं? बनी, और प्रजा उनके दरबार में आकर के चक्कर काटती है। और
शूटर का अर्थ क्या है? शूटर गांव का नाम है शूटर। सुकर शूटर ये अभी ये गांव का नाम है। गांव का नाम शूटर है। शिवथर। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है? जब ठंडी लगती है तो क्या होता है? थर थर कांपते हैं। जब ठंडी लगती है तो थर थर कांपते हैं ना? हैं? अच्छा, त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति है जो ठिठुरी हुई होकर के बैठी है? जब ठिठुर जाते हैं ना, है शरीर को कड़क हो करके बैठते हैं कि नहीं है? तो या तो थर थर कांपने लगे और या तो कड़क होके याद में बैठ जाए, तो ठंडी नहीं लगेगी। तो शिव बाबा के गांव का नाम है, क्या नाम? शिवथर। पुरुषार्थ की कभी ठंडी भी पड़ती है? कभी पुरुषार्थ की गर्मी अनुभव की है? पुरुषार्थ की जब ठंडी होती है, पुरुषार्थ सबका ठंडा हो जाता है, इतनी ठंडी लगती है, तो अंदर से दिल थर थर करता है कि नहीं? क्या होगा अब हमारा? है मन में आता है कि नहीं आता है? अगर उस समय कड़क हो जाए शंकर की तरह याद में, तो थरथराहट दूर होगी या नहीं होगी? हैं? तो याद रखना शिवथर वाले क्या करेंगे? हैं? जब पुरुषार्थ की बहुत ठंडी पड़े, जैसे कैलाश पर्वत के ऊपर क्या होता है? बहुत ठंडी होती है, ठंड का वातावरण। वहां जो जाएगा उसको ठंड लगने लगेगी। तो ज्यादा ऊंचाई पर ऐसा होता है, या इस सृष्टि में नीचे ऐसा होता है, जब पुरुषार्थ की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ठंडी लगने लगती है। बाबा क्या कहते हैं? जितना तुम मुझे याद करोगे, याद की ऊंचाई में जितना ऊंचा चढ़ोगे, माया उतना ही है आक्रमण कर देगी, तो ठंडी लगने लगती है, थर थर कांपने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए? हैं? और कड़क पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसे शंकर को दिखाया है, कड़क होके बैठा है। तो शरीर को कड़क करने की बात है या बुद्धि को स्थिर करने की बात है? बुद्धि को कड़क करके स्थिर करके बाप की याद में टिकाना है, आत्मिक स्थिति में टिकाना है। ये शिवथर वालों को याद करना है। अभी क्या है? शिवथर या शिव स्तर है? शिवथर। अभी शिवथर है, फिर क्या होगा? शिव के जो बच्चे हैं वो सब स्थिर हो जाए, तो गांव का नाम ही काम के आधार पर बदल जाएगा कि नहीं? शिव स्तर। और बाबा योग में ये सफलता क्यों नहीं मिलती? योग में सफलता नहीं मिलती। सफलता नहीं मिलती, माया डिस्टर्ब करती है। माया डिस्टर्ब कर देती है, थर थराई देती है।
है? तो अभी क्या बताया? माया जब जब ज्यादा थरथराए दे तो क्या करना है? कड़क पुरुषार्थ करना है। और ज्यादा याद आने के लिए क्या करना है? याद ज्यादा आए, याद न टूटे, पुरुषार्थ याद का अच्छा हो, उसके लिए क्या करना है? हाँ, तन सेवा में लगाना है, धन सेवा में लगाना है, मन सेवा के संकल्पों में लगाना है, पेट के धंधों में नहीं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो ज्यादा गुड़ डालना शुरू कर दो। और बाबा, हाँ, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कौन है? क्या क्लेरिफिकेशन? सृष्टि के आदि में जब नई सृष्टि तैयार हुई है ना, सृष्टि के आदि में कौन था? विष्णु था या ब्रह्मा था? अरे बताओ जल्दी। ब्रह्मा। हेलो, नई सृष्टि के आदि में ब्रह्मा था? विष्णु। कभी विष्णु, दोनों में से एक तो होगा ही है? हैं? पक्का? अच्छा, जो आदि में था तो अंत में कौन होगा? अरे स्लोगन सुना ना, आदि सो अंत। तो सृष्टि के आदि में विष्णु था, स्त्री पुरुष दोनों कोई थे, जो संकल्पों से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से मिले हुए थे, विरोधी नहीं थे। आज की कलयुगी दुनिया में घर घर में स्त्री पुरुष विरोधी हैं या मिले हुए हैं? विरोधी है। तो वो विष्णु जो था वो सृष्टि के अंत में आदि की स्टेज में ही होगा या बदला हुआ होगा? आदि की स्टेज। वो है शिव बाबा। कौन है? हैं? कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा जो है, मुरली में बोला, शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। अब बताओ दोनों कैसे हो जाएगा? हैं? करना है और करावना है। करनहार है साकार में और करावनहार है निराकारी स्टेज के द्वारा। क्या? जैसे विनाश है, विनाश शंकर खुद करता है या संहार कारिणी या सुख संहार कारिणी शक्तियों से कराता है? शक्तियों से कराता है। तो क्या हाथ पकड़ के तलवार चला देता है? खांडा चलवाता है? कैसे चलवाता है? हैं? प्रेरणा किस बात से? योग बल से। ऐसा योग बल हो जो योग बल की ताकत से एटम बम बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो आज तक भी एटम बम फोड़ने में डरते हैं, उनके अंदर भी ऐसी ताकत आ जाए कि वो धड़ाधड़ फोड़ना शुरू कर दें। उसको कहते हैं प्रेरणा देना। शक्तियों को वो ताकत आ जाए कि महाकाली बन करके असुरों का क्या कर दें? संहार कर दें।
वो ताकत शक्तियों में आ जाए। जो शक्तियां कभी शिव की शक्तियां थी, आज ऐसी अशक्तियां बन गई कि कोई भी पुरुष हाथ रख दे तो क्या हो जाती है? हैं? क्या हो जाती है? अशक्ति अबला बन जाती है कि प्रबल हो जाती है? हैं? अबला बन जाती है। ऐसी आदि की शक्ति भर दे जो अबलाएं क्या हो जाए? सबला हो जाए, शक्तियां हो जाए। क्या प्रश्न किया था? ब्रह्मा की नाभि से। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। जो आदि में विष्णु था वो अंत में भी क्या रहता है? विष्णु। कौन सी ताकत से? उसने वो ताकत कब भरी? है संगम युग में ये ताकत भरी आत्मा में कि कोई तो इस्लाम धर्म की आत्माएं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होती हैं, वो त्रेता के अंत में आते आते इतनी कमजोर बन जाती है कि ऊपर से आने वाले इस्लाम धर्म की आत्माएं प्रवेश करके उनको अपने कब्जे में कर लेती है, पतित बन जाती है। और सूर्यवंशी उस समय पतित होते हैं? सूर्यवंशी उनके अधीन होते हैं। किस ताकत से? याद की ताकत से। और उन सूर्यवंशियों के बीच में भी सब नंबर वार हैं, कोई नंबर 1 भी है? तो जो नंबर 1 है, जिसने सबसे जास्ती याद की ताकत भरी, वो याद की ताकत द्वापर में, द्वापर के मध्य में, अंत में, कलयुग के आदि में, मध्य में या अंत तक भी चलती रहेगी। अंत तक भी चलती रहती है। इसलिए वो आदि में भी विष्णु और अंत में भी विष्णु। तो सन 36 में वो विष्णु पति पत्नी दोनों संस्कारों से मिले हुए एक थे। उनकी नाभि से और निकला सन 47 में ब्रह्मा निकला। वो ब्रह्मा 69 18 जनवरी को शरीर छोड़ गया ना। तो कौन निकला है? कौन निकला? हाँ, मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो उनकी नाभि से फिर क्या निकला? विष्णु निकल पड़ा। वो राम सीता वाली आत्माएं यज्ञ में फिर आ गई। ऐसे होता है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। और बाबा, भक्ति मार्ग के लोग ज्ञान मार्ग में आने के लिए तो परिवर्तन क्या करना चाहिए? होता नहीं। भक्ति पूरी करना चाहिए। वो लोग आते नहीं ज्ञान मार्ग में। भक्ति पूरी नहीं हुई। हाँ। उनकी भक्ति में रोड़ा मत अटकाओ। उनकी भक्ति पूरी होने दो। बहुत से ऐसे ज्ञान में चलने वाले होते हैं, जैसे पति ज्ञान में चलता है, पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, भक्ति करती है, तो पति जबरदस्ती करते हैं, ये सब टंट कंट छोड़ो, ज्ञान में चलो, करते हैं ना। तो गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं? गलत काम करते हैं। कभी भी भक्ति को करने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। भक्ति उनकी पूरी होने दो और भक्ति पूरी करने में सहयोग दे दो। जो भक्ति पूरी करें,
भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा। भगवान मिलेगा तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ करेगा तो संपूर्ण बनेगा, देवता बन जाएगा। और बाबा, राम की आत्मा में शिव की सोल प्रवेश करती है और ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है राम की आत्मा में। त्रिमूर्ति शिव कब कहा जाता है? प्रश्न ऐसा है कि शिव की सोल वाणी चलाती है, ब्रह्मा की सोल भी बोलते हैं क्या बीच में, और राम की सोल भी बोलते हैं क्या? हाँ, कोई व्यक्ति में कोई सोल प्रवेश करती है तो दो बातें करती है या एक ही बात करती है? करती है ना। ऐसे ही तीन आत्माएं हैं, राम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा और शिव की आत्मा। शिव की आत्मा क्या करेगी? उसके अंदर कौन से संस्कार हैं? अरे ज्ञान के संस्कार है ना। तो जो ज्ञान के संस्कार हैं वो ज्ञान ही सुनाएगी या अज्ञान सुनाएगी? ज्ञान सुनाएगी। माना प्राइमरी स्कूल में बेसिक नॉलेज में, बेसिक स्कूल में कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के दोहे कवित्त पढ़ते हैं ना बच्चे? पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, क्या उनका गहराई से अर्थ भी समझते हैं? हैं? नहीं समझते। वो बच्चा बड़े स्कूल में जाता है, बीए एमए में, वही तुलसीदास के कवित्त, वही सूरदास के कवित्त, वही दोहे रहीमदास के, कबीरदास के गहराई से अर्थ बताए जाते हैं। टीचर बताता है या माता बताती है या अपने आप अर्थ आता है? वो बेसिक वाले टीचर से ज्यादा होशियार होता है या कम होशियार होता है? ऐसे ही बेसिक में जो ज्ञान सुना ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से शास्त्रों में लिखा है, क्या निकला? वेद निकले। वेद माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी। लेकिन सच्चाई की जानकारी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पहचानी बेसिक में? हैं? नहीं पहचानी। वो सच्चाई की जानकारी टीचर सुनाएगा। बेसिक के टीचरों से बड़ा टीचर सुनाएगा या छोटा सुनाएगा? हैं? तो बड़ा टीचर राम वाली आत्मा कहें, ब्रह्मा वाली आत्मा कहें या शिव वाली आत्मा कहें? किसको कहें? शिव की आत्मा ही सुप्रीम टीचर है। मुरली में बोला है एक ही शिव बाबा, वो हमारा बाप भी है, बीज डालने वाला, ज्ञान का बीज उसने डाला। हमारा सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। एक ही है या तीन है? एक ही है। तो कौन हुआ? शिव हुआ। अच्छा, शिव तो आता ही नहीं है 76 में, है? क्लैरिफिकेशन कौन से सन से मिलना शुरू हुआ?
हैं? 76 से जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो सन 76 में या 76 से व्याख्या तो मिली मुरली की, वेदवाणी की, लेकिन वो व्याख्या किसने दी है? और शिव तो आया ही नहीं। नहीं, अभी अभी क्या बताया कि तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आती है, ये तो पक्का है कि नहीं? पक्का है। लेकिन ब्रह्मा के द्वारा अव्यक्त वाणियों में ढेर सारे वाक्य ऐसे आते हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से एक भी, पुराने से पुराना भी, उसका अर्थ नहीं बता सकता, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं बता सकता, मुझे जाता है कि नहीं? ऐसे है। और एडवांस में उन्हीं अव्यक्त वाणियों के महावाक्यों का अर्थ समझ में आता है या नहीं आता है? आ जाता है। तो कौन बताता है? सुप्रीम सोल ही बताता है ना। हमारा टीचर सुप्रीम टीचर है ना, कि रामवाली आत्मा है? सुप्रीम टीचर है। नहीं समझ में आया? अरे तीसरी मूर्ति उसमें है या नहीं है? और बाबा शास्त्र में दिखाया है कि कृष्ण से राधा उम्र से बड़ी है, इसका भी हद में आता है। राधा का पार्ट ब्राह्मणों की दुनिया में किसका है? जल्दी बताओ। राधा का पार्ट ब्राह्मणों की दुनिया, चुप 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 चुप। एक बात चल रही, बीच में नहीं बोलते। राधा का पार्ट ब्राह्मणों की दुनिया में किसका है? अरे बाबा ने बोला राधा चंद्रवंश से, कृष्ण सूर्यवंश से। सूर्यवंशी कृष्ण तो राधा के यहाँ जा न सके, तो दोनों का मेल कैसे हो? नई दुनिया बनेगी तो दो वंश होंगे या एक वंश होगा? तो कैसे मेल हो सूर्यवंश से चंद्रवंश का? तो राधा कौन से वंश की हुई? चंद्रवंश चंद्रमा से पैदा हुआ या सूर्य से पैदा हुआ? तो राधा कौन से वंश की है कि नहीं? कौन है? तुम्हें यही पता नहीं आज तक? एडवांस में कैसे आ गई? अरे दुनिया में भी गाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे कपड़े के झंडा विश्व विजय करेगा? विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। वो कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा? क्या मतलब है? चैतन्य कपड़ों की बात है या जड़ कपड़े की बात है? वो चैतन्य 3 कपड़े हैं। कौन? वैष्णवी देवी ना। वैष्णवी देवी। तो जो वैष्णवी देवी है, ओम राधे है, वो चंद्रवंश से। क्या पूछा आपने? क्या पूछा? मैंने यही पूछा था कि कृष्ण से बड़ी। हाँ, तो ओम राधे का जिसका पार्ट है वो ब्राह्मणी जो चंद्रमा की औलाद है, चंद्रमा के घर में पल रही है कि सूर्यवंशियों में पल रही है? चंद्रवंशियों में पल रही है।
वो ज्ञान में सूर्यवंशी राम से पहले आई इस जन्म में या बाद में आई? हैं? पहले आई। कब आई? कितना पहले आई? कहते हैं भक्ति मार्ग में राधा कृष्ण से 3 साल बड़ी थी। तो यज्ञ की जो अधिष्ठात्री थी बेसिक में वो मम्मा थी, ओम राधे मम्मा है। वो मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में कौन सी ब्राह्मणी आई? जो रुद्र ज्ञान यज्ञ की मुख्य ब्राह्मणी बनेगी अंत में, है छोटी माँ आई। और रामबली आत्मा, रामबली आत्मा ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद आई होगी या पहले ही आ गई थी? बाद में आई। मम्मा के शरीर छोड़ने के 3-4 साल के बाद ओम राधे जो टाइटलधारी ओम राधे थी वो असली ओम राधे आ गई। ऐसे ही ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद, कृष्ण वाली आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद कौन आ गया? रामबली आत्मा आ गई 3 साल के बाद। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? राधा को बड़ा और कृष्ण को छोटा दिखाते हैं। 1 घंटे का बोर्ड किसी ने रख दिया है कि पहले से ही रखा हुआ है? ओम राधे, ओम शांति।